हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं इस वीकेंड हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आप सबकी ह्यूज डिमांड पर हम लेकर आ रहे हैं इंग्लिश की मैराथन क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नरेशन। नरेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करना है। अब इसका जो मूल मंत्र है उसको ध्यान दे। सबसे पहले क्या है, टेंस चेंज होता है। ये याद रखना है कि जो नरेशन है उसमें टेंस चेंज होता है। और यहीं पे दूसरा इसका भाई है वॉइस, जिसमें टेंस चेंज नहीं होता। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज। जज ने क्या कहा कि पहले विटनेस को बुलाओ। अब जज कह रहा है तो वो क्या करेगा, कमांड देगा, प्लीड तो करेगा नहीं, तो कमांड होगा। अब मैंने क्या बोला था, टेंस चेंज होता है, तो अगर ये पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट तो हो नहीं जाएगा, तो कमांड्स नहीं हो सकता, कमांडेड होगा। दो ऑप्शंस में फंस गए। टू, टू क्यों आया है ये भी देख लीजिए, कमांड के साथ हमेशा टू आता है, ये याद रखना। अब मैंने क्या कहा था, टेंस चेंज होता है, बट आप यहाँ पे कॉल्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका भी रीजन है, टू के साथ वी वन आता है। तो जो हमारे रूल्स हैं उनको भी देख के चलना है। तो टू के साथ वी वन आएगा तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू कैन गो डैश यू लाइक। यू कैन गो, अब वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, किसी प्लेस पर ही तो जाएगा। प्लेस के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, वेयर एवर, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, मैम वेयर भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वेयर तब होगा जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ वेयर आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, यहाँ क्या बोला जा रहा है, आप वहां जा सकते हैं जहां आपको जाना पसंद है, तो वेयर एवर आएगा। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड द पावर ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, मतलब जो नेचर के लॉ से भी परे है। नेचर का लॉ इन शॉर्ट में कहना चाहूँ तो साइंस की पावर, जो साइंस की स्टडी है उससे बियॉन्ड जो पावर है उसको क्या कहते हैं, सुपर नेचुरल। ओके, सुपरलेटिव डिग्री ये तो आपको पता ही है, बेस्ट हो गया, द बेस्ट, ये सारी क्या है, ये सब क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। एंड सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, जो चीज हमें पहले से पता है उसको डबल रिपीट करना है, जैसे कजन, सिस्टर। अब कजन दिया है तो उसके आगे सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ना ब्रदर लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो इसे सुपरफ्लुअस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सुपर नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही डैश हिज व्यूज बिफोर द ऑडियंस। अब देखो अपने व्यूज को क्या करेगा, वो प्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, पब्लिश करेगा। पब्लिश कब करेगा, जब प्रिंटेड फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं वो है सेट फोर्थ। ओके, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको स्ट्रेस हो, टेंशन हो, मतलब टेंस्ड सिचुएशन हो, आपको डिप्रेशन हो, इन सारी कंडीशन को क्या कहा जाता है, एफ्लिक्शन। वो किससे मैच कर रहा है, मेरा डिस्ट्रेस से मैच कर रहा है। एंड फॉरेन, फॉरेन लैंड वो होती है जो हमारी नेटिव के बाहर होती है। आइडलाइज मतलब आदर्शवादी, रिडिक्यूल मतलब किसी का मजाक उड़ाना। ओके, साथ साथ आप इन सब की मीनिंग भी लिखते जाइए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा क्या है, नरेशन।
नरेशन देखिए, सैडली, सैडली के लिए याद रखिए हम हमेशा अल्लास यूज करते हैं। अब अल्लास तो सब में है। ओके, अब हम देखते हैं आई वॉज अनडन। अब देखिए वो कह रहा होगा ही वॉज अनडन, कह रहा होगा, वॉज में कह रहा है, मतलब अभी तो पास्ट में है, तो ऑब्वियसली या तो उसने प्रेजेंट में कहा होगा या पास्ट में कहा होगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट में ही कहा होगा क्योंकि वॉज है। अगर पास्ट में कहा होता तो यहाँ हैड होना चाहिए था, क्योंकि पास्ट में वॉज का हैड हो जाता है। ओके, तो वॉज है तो एम होना चाहिए, आई एम अंडर। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज डिस्चार्ज्ड एज देयर वॉज नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्ट। अगेंस्ट, प्रूफ अगेंस्ट तो होगा नहीं। ओके, वो डिस्चार्ज हो गया मतलब रिहा हो गया, तो अगेंस्ट नहीं होगा, प्रूफ ऑफ होना चाहिए, मतलब उसकी गुनाह का, जो उस पे आरोप लगा था, उसका कोई भी प्रूफ नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। तो ऑप्शन सी मस्ट हैव एरर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, हमें उस प्लेस का नाम बताना है जहां पे हेंस को रखा जाता है। उस प्लेस को क्या कहा जाता है, कूप्स। नेक्स्ट देखिए, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस वो कंडीशन होती है जिसमें आप फुली सेटल्ड होते हैं या सेटिस्फाइड होते हैं या फेवरेबल कंडीशन बोल सकते हैं। अब हमें इसमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। फेवरेबल कंडीशन मतलब जो दूसरी कंडीशन रही होगी वो ऑकवर्ड रही होगी। लेजी मतलब आलस। डिस्कॉर्ड मतलब एग्रीमेंट ना होना, कोई डिसएग्रीमेंट होना। एक्स्ट्रावेगेंस मतलब कोई चीज ज्यादा होना, एक्स्ट्रावेगेंजा। देन ही इज डैश देन हिज ब्रदर। अब डैश बोल रहा है हिज ब्रदर। एज के मामले में जब कोई बड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ओल्डर। ओके, एज को जब कंसीडर करते हैं तो ओल्डर यूज करते हैं। अगर वो एज को कंसीडर नहीं करता, वो सिर्फ लिखता ही इज एल्डर, मतलब वो बड़ा है, तो एल्डर आता। यहाँ पे एज कंपैरिजन की जा रही है तो ओल्डर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इडियमेटिक एरर। इडियमेटिक एरर बताना है तो सबसे पहले इडियम देख लो। एरर नहीं बताना है, इसमें हमें मीनिंग बताना है। तो सबसे पहले देख लो इडियम कौन सा है हमारा। इडियम है ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है बैड लक। ओके, बैड लक क्या है इसमें, मिस फॉर्च्यून। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। डैश इज अ गिफ्ट, दीज तो बोल नहीं सकते क्योंकि सिंगुलर है। विच भी नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। दोज भी नहीं हो सकता क्योंकि अगेन सिंगुलर है। तो बचा क्या, दिस। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। नेक्स्ट, वी हैव टू फाइंड द साउंड मेड बाय दिस विंग्स। ओहो, इसमें तो आंसर रह गया। साउंड जो विंग्स प्रोड्यूस करते हैं उसे फ्लटर कहा जाता है। आपको आंसर नहीं देखना है, आपको बिना देखे बताना है, ठीक है। फ्लटर कहा जाता है। कंसाइटेड, कंसाइटेड का मुझे क्या बताना है, एंटोनिम। कंसाइटेड का मतलब क्या होता है, अभिमानी। अभिमानी, एरोगेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑब्वियसली मॉडेस्ट मतलब उदार। डिटेल्ड मतलब किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देना प्रॉपरली। डाइवर्स मतलब जैसे कि अपने रास्ते से भटक जाना, जैसे कि ये एक रे जा रही है, ये अलग अलग पट गई, डाइवर्ज हो गई, इसे बोलते हैं अलग अलग अपने पाथ से भटक जाना। कन्वेक्स, कन्वेक्स तो मतलब जो हमारा कोई भी मिरर होता है या फिर कोई भी लेंस होता है उसकी शेप को कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए, विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म क्या होगा? मतलब खुले दिल से किसी का स्वागत करना, उससे क्या कहेंगे? प्लीज टू वेलकम समथिंग। किसी भी चीज को बहुत खुशी खुशी स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उसे कहते हैं विद ओपन आर्म्स। ओके, मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है, तो मिसस्पेल्ड इसमें से हमारा किसका है? ग्लिम्स। सही है, ग्लिम्स किसे कहते हैं? किसी चीज की झलक। हेरिटेज साइट्स जो हम पढ़ते हैं, एस्केटेसी, एंड ये भी सही है। देन वी हैव दिस डिस्क्रिप्शन, इट्स शुड बी डिस्क्रिप्शन। सही स्पेलिंग इसकी ये है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? गलत स्पेलिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच। कमल आस्क्ड, डिड यू सी द फुटबॉल मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट? अब इसको चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच में मैंने क्या बताया था? टेंस चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा, सब में आस्क्ड है, ठीक है। डिड नहीं आएगा, डिड की जगह वेदर लगाएंगे। वेदर यूज नहीं आएगा, यू की जगह क्या आएगा? आई। अब डिड है तो डिड किस में चेंज होगा? हैड में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, सिंपल पास्ट, सॉरी, सिंपल पास्ट हमेशा किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये अगेन इनडायरेक्ट स्पीच। ही हैड he said to me, please wait for me here till I return. ओके, अब ये पास्ट में है तो पास्ट में बोलेगा प्लीज है, तो इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले कट गए। रिक्वेस्ट टू मी आएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है? सेड टू मी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ही रिक्वेस्टेड मी टू wait for him there till he return. Next, we have to tell the tense over here. यहाँ पे हमें टेंस बताना है। 9 years have passed since his aunt died. died आएगा क्योंकि यहाँ पे since है, since के बाद हमेशा हमारा सिंपल पास्ट आता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। knit one brows. knit one brows का मतलब क्या होता है? एंग्री होना, वरिड होना। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या है? हेडेक नहीं होगा, डिसअपॉइंट भी नहीं होगा, कंटेंटमेंट भी नहीं होगा, होगा फ्रॉन, मतलब गुस्सा करना। कंटेंटमेंट का मतलब ये देखो, ये एक वर्ड है ना कंटेंटमेंट, इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए। द अक्यूज्ड हैड नथिंग टू से इन हिज ओन डिफेंस। ओहो, यहाँ आंसर है क्या? इन हिज ओन डिफेंस आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। Neither of her sisters is as beautiful as she is. Neither of her sister, ये एक पहले वीडियो में भी हो चुका है। क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं सेट में भी, विद इन अ सेट रिपीट होते हैं, तो नथिंग टू वरी ओवर हियर। नीदर ऑफ हर सिस्टर्स, वहां भी मैंने बताया था ये प्लूरल है। प्लूरल है तो यहाँ पे शी इज, ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, शी इज ही रहेगा। यहाँ पे ना तो मोर आएगा, बोथ ऑफ हर सिस्टर्स भी नहीं आएगा। बोथ ऑफ हर सिस्टर आ रहा है तो यहाँ पे मोर आना चाहिए, क्योंकि दो की बात आ रहा है, हो रही है, ठीक है। तो ईदर ऑफ हर सिस्टर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है। तो मतलब क्या है? उसकी बहनों में से कोई भी इतनी सुंदर नहीं है जितनी वो है, ठीक है, जितनी वो है। तो मोर का क्या सेंस है? मोर तो कंपैरिजन के लिए लगता है, और यहाँ कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, बताया जा रहा है कि उतनी वो नहीं है, तो नन ऑफ दिस, पूरा सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बतानी है, पॉसिबिलिटी के लिए क्या है हमारा मे, तो आंसर क्या आ जाएगा, इट मे रेन टुडे। ओके, शेल किसके लिए लगाते हैं, किसी कंपल्शन के लिए शेल लगता है। कुड किसके लिए लगता है, कुड और कैन अबिलिटी के लिए लगता है। ओके, नेक्स्ट देखो, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है सेल्फ मोटिव। अब एज पर द ऑप्शंस गिवन ओवर हियर, क्या क्या ऑप्शंस है, ये नहीं होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना भी नहीं होगा, ग्रेट प्रॉब्लम भी नहीं होगा, अवॉइड समथिंग भी नहीं होगा, क्या होगा, हैविंग प्राइवेट रीजन फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, हमारा खुद का कोई ना कोई मोटिव होता है। ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब क्या होता है, डेयरिंग, बोल्ड, फियरलेस, ब्रेव, हीरोइक, साहसी, तो क्या आ जाएगा इसका सिनोनिम, डेयरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन इनडायरेक्ट, Aparna said to me, I have been dancing for 2 hours. Have been है तो किस में चेंज हो जाएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, अपर्णा टोल्ड मी दैट शी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्लिम्जी, फ्लिम्जी का मतलब क्या होता है, बहुत वीक होना, नाजुक होना, जो इजीली ब्रोकन हो, फीबल हो, ये सब हमारे क्या होते हैं, फ्लिम्जी, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वीक। नेक्स्ट, एन यूनाइटेड एफर्ट इज अ कंडीशन फॉर द डैश ऑफ सक्सेस, डैश ऑफ मतलब अचीवमेंट ऑफ सक्सेस। ओके, नेक्स्ट, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। ओके, अब सेकंड सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट क्या है, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। नेक्स्ट, ही कंप्लेन्ड अबाउट हेडेक रीडिंग द आर्टिकल, इसमें हमें क्या बताना है, एरर बताना है। कंप्लेन्ड अबाउट हेडेक, पहली बात कंप्लेन के बाद साथ अबाउट नहीं आता, ऑफ आता है, तो गलती किसमें है, अबाउट। फ्लो द सेंस, अब ये हमारा क्या है, ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है। टू, अब देखो इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग चलते, सैंड, सैंड क्या होता है, धूल, मिट्टी, रेत। अब रेत को अगर मैं प्लो करती हूँ तो क्या उसका कोई मेरा फ्रूट निकलेगा, कोई मेरे को रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये काम क्या है, वर्थलेस है, वर्थलेस काम हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हमें ऐसे काम में ऐसे अपने आप को बिजी रखना है, ऐसे किसी काम में जिसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, मिसस्पेल्ड बताना है। मिसस्पेल्ड देखिए, पहले क्या है, रिपेंटेशन, देन रेसिटेशन, देन रिकैपिचुलेशन, देन रिनंसिएशन। पहला कोई वर्ड ऐसा होता ही नहीं, रिपेंटेशन नहीं होता, रिप्रेजेंटेशन होता है, बल्कि तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता, तो ये ऑप्शन, ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, वी फ्लू द क्लाउड्स, वी फ्लू, हम एट उसके ऊपर तो उड़ नहीं सकते, वी फ्लू अबव द क्लाउड। ओके, अब इसमें क्या बताना है हमें, वन वर्ड है, टू मेक और बिकम यंग अगेन, तो कौन सा वर्ड हो जाएगा, रिलेटिव। देखो रिलेटिव नहीं हो सकता, रिलेटिव क्या होते हैं, सगे संबंधी, रिग्रेस भी नहीं हो सकता, रेलिगेट भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, रेजुविनेट, रेजुविनेट मतलब एनर्जाइज होना, एनर्जाइज। ओके, तो ये क्या है, यंग होना, यंग होना क्या होता है, यंग में हमारे पास एनर्जी तो होती है, तो रेजुविनेट का मतलब होता है टू बिकम यंग अगेन। देन ये क्या है, क्वेश्चन टैग, देयर वर
दे वर पुअर। अब क्वेश्चन टैग में हमें पता है क्वेश्चन टैग जो होता है वो जस्ट अपोजिट टू द हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? अपोजिट टू द हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर। तो आंसर में क्या होना चाहिए? वर नॉट। वर नॉट क्या है? ये। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या है? एडीएम का एरर बताना है। ओके, तो इसमें क्या है? आई डोंट नो वेदर कार्तिक इज इक्वली गुड नहीं होगा, एज गुड एज होगा, सो गुड एज हो सकता है, इक्वली गुड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इसमें एरर है। नेक्स्ट देखिए, बाय नेक्स्ट जुलाई वी डैश लिविंग हेयर फॉर 2 years। देखो ये हिंट दे दिया, फॉर है, इसका मतलब इसमें परफेक्ट कुछ आएगा, या तो पास्ट परफेक्ट आए, या प्रेजेंट परफेक्ट आए, या फ्यूचर परफेक्ट आए। अब देखो यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट जुलाई। नेक्स्ट जुलाई की बात हो रहा है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? शेल हैव बीन। एक ही ऑप्शन में दिया है, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अब हमें बताना है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नॉट लार्ज इनफ इन अमाउंट और इन साइज। क्या वो जो लार्ज अमाउंट में ना हो उसे बोलते हैं स्किम्पी, विच इज वेरी स्मॉल इन अमाउंट। नेक्स्ट, ही इजंट अ स्ट्रॉन्ग मैन। अगेन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में मैंने क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब का अपोजिट आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? इजंट। ओके, तो हम क्या लगाएंगे? इज ही। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? वो एक स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है। क्या वो है? इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या बताना है? अगेन वन वर्ड टाइप्स ही है ये। प्रोविजंस आर केप्ट इन। कहाँ रखे जाएंगे उन्हें? जू में तो रखे नहीं जाएंगे, वहां एनिमल्स रखे जाते हैं। एवियरी में भी नहीं रखे जाएंगे। किल एस में भी नहीं होगा। कहाँ होगा? पेंट्री। प्रोविजंस को कहाँ रखते हैं? पेंट्री में। एलिफेंट्स, यहाँ पे क्या बताना है? क्राई। मतलब क्या इनका साउंड क्या होता है? तो एलिफेंट्स क्या कौन सा साउंड क्रिएट करते हैं? ट्रियम्फ, ट्रम्पेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न एंड इन पुअर कंडीशन। इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? इसके लिए हमारा वन वर्ड हो जाएगा टैटर्ड। ये टैटर्ड का मतलब होता है बहुत दुर्व्यवस्था होना, पुअर कंडीशन होना, बहुत मेसी होना। तो इसका जो मिलता जुलता मीनिंग है वो टैटर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, डैश पुअर डिपेंड अपॉन द रिच। द रिच मतलब किसी क्लास की बात हो रही है, या मैं ये कह सकूं ग्रुप की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली क्लास से ही उसको कंपेयर कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। नेक्स्ट वॉइस है, व्हाई डिड योर आंट नॉट गिव मी सम मनी। वॉइस में मैंने क्या बताया था? टेंस चेंज नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ये मूल मंत्र है इसका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई डिड योर, डिड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में होगा। ये दोनों कट गए, बचे ये दोनों। तो वाई वॉज सम मनी आएगा। वॉज क्यों आएगा? मैंने वर क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे मनी क्या है? अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ हम क्या लेते हैं? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच विल द ऑक्शन। तो इसके साथ जो हमारा आएगा वो आएगा ब्रिंग इन। ऑक्शन कितनी देर में होगा, ठीक है? तो उसके लिए जो हमारा प्रिपोजिशन यूज होता है, शी वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रिपोजिशन आएगा? मैरिड एट। एज के लिए यहाँ पे क्या आएगा? एट। इन तो आएगा नहीं, ऑफ भी नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा। फॉर मतलब हम किसी रीज़न को वो करते हैं, किसी रीज़न के लिए या किसी को वो करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए हम फॉर लगाते हैं। ऑफ हमारे कनेक्शन के लिए होता है, एंड इन भी हमारा प्रिपोजिशन उसके लिए होता है कि कोई चीज़ उसके अंदर है, मतलब इनसाइड है,
अंडर है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, एज की बात हो रही है तो एट आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, हिज हॉर्स रन्स डैश ऑफ ऑल इन द ग्रुप। अब देखो सबसे कंपैरिजन हो रहा है, ऑल इन द ग्रुप मतलब पूरे एक ग्रुप से या एक कनेक्शन से या एक क्लास से कंपैरिजन हो रहा है, तो इसमें क्या आता है हमारा, सुपरलेटिव आता है। क्या आता है, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव इसमें क्या है हमारा, स्लोएस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एरर बताना है हमें। तो सेंटेंस क्या है, वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर टू बी प्रेजेंट। टू भी प्रेजेंट नहीं आएगा, आर प्रेजेंट आएगा। टू बी प्रेजेंट का मतलब किसी चीज़ को प्रेजेंट किया जा रहा है। अब इनको कोई आके प्रेजेंट थोड़ी करेगा, ये खुद अपने आप आएंगे। तो जैसे ये होता है कि क्या लिखे, पेपर्स टू बी प्रेजेंटेड, और ऐसे लिख सकते हैं हम कि फूड टू बी प्रेजेंटेड, या प्रूफ टू बी प्रेजेंटेड, डॉक्यूमेंट टू बी प्रेजेंटेड, जिसे आप खुद सामने ले जाएं। लेकिन इनको तो कोई हाथ में पकड़ के लेके आएगा नहीं, ये क्या है, खुद आएंगे, अपने आप आएंगे, तो आर प्रेजेंट आएगा। तो इसमें हमारा एरर है। नेक्स्ट देखिए, डू यू वॉन्ट डैश हेल्प। क्या आ सकता है इसमें, अगर मैं ऑप्शंस ना देखूं, इनको हटा दूं, तो क्या आ सकता है मेरा, डू यू वॉन्ट एनी हेल्प, डू यू वॉन्ट सम हेल्प, डू यू वॉन्ट माई हेल्प, डू यू वॉन्ट फर्दर हेल्प, डू यू वॉन्ट मोर हेल्प। ओके, तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आ सकते हैं। तो एज पर द ऑप्शंस गिवन ओवर हेयर, इसके दो ऑप्शंस करेक्ट है। फर्दर मतलब आपको और हेल्प चाहिए, सम मतलब आपको कोई हेल्प चाहिए। इसमें भी जैसे आपको मेरी हेल्प चाहिए, और हेल्प चाहिए, और हेल्प चाहिए, सम डू यू नीड, कुछ हेल्प चाहिए, एनी। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे सही हो जाएंगे, बी एंड सी। नेक्स्ट देखिए, देखो इसको करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगी, लिटिल एंड फ्यू का। लिटिल एंड फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल। जैसे कि मैं कहूँ आई हैव लिटिल शुगर, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास थोड़ी सी चीनी है, इसका मतलब ये है मेरे पास चीनी ही नहीं है। ओके, नेग्लिजिबल। या फिर आई हैव फ्यू मनी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो लिटिल का मतलब होता है मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल खा ले। अ लिटिल का मतलब, या अ फ्यू का मतलब थोड़ा कुछ, मतलब बहुत कम। और द लिटिल एंड द फ्यू मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी है वो पूरा, जो भी है वो पूरा। इट मीन्स अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, द फ्यू मनी है आई हैव, मनी आई हैव, आई हैड कर लो इसे, हैड आई गिव टू हर, मतलब जितने पैसे मेरे पास थे मैंने उसे दे दी। ओके, तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या है, नॉलेज इज डेंजरस थिंग। डेंजरस मतलब अ लिटिल होगा, क्यों होगा अ लिटिल, कि मतलब कम नॉलेज, या तो पूरी रखो या रखो ही मत। नॉलेज नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी नॉलेज है, जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फ्यू होगा नहीं, क्योंकि फ्यू जो है हमारा काउंटेबल के साथ आता है, ये एक और चीज़, ये अनकाउंटेबल के साथ आता है, ये काउंटेबल के साथ आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ लिटिल नॉलेज। नेक्स्ट, गीता इज द
डैश गर्ल इन द क्लास। द है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, द के साथ क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या आएगा, टॉलेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट्स दैट नॉइज। व्हाट्स दैट नॉइज, अब इसको मैं हिंदी में करना चाहूँ तो क्या है, ये आवाज़ कौन सी है, वहाँ क्या चल रहा है, ऐसे ही बोलेंगे। क्या चल रहा है मतलब कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। कॉन्टिन्यूस मीन्स इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल। क्रूअल के साथ हमेशा टू आता है, हु आर क्रूअल टू एनिमल्स। नेक्स्ट, इट इज द फर्स्ट टाइम द पेंटिंग हैज बीन डिस्प्लेड टू द पब्लिक। इसका मेरे को मीनिंग बताना है। डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले हम क्या करते हैं, एग्जीबिशन में कोई चीज़ एग्जिबिट हो रही है मतलब डिस्प्ले किया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। गिवन मतलब किसी चीज़ को देना, तो ये भी नहीं हो सकता। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, बांटना ये भी नहीं होगा। रिफ्यूज्ड मतलब मना करना, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, एग्जिबिट मतलब दिखाना, इसका मतलब होता है देना। नेक्स्ट, कोसेट का मतलब क्या होता है, कोसेट मतलब होता है हमारा पैम्पर करना, नरिश करना, पालना, पालना पोसना, ये कह सकते हैं। ओके, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अब किसी चीज़ को हम पैम्पर कर रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो इसका मतलब उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, तो इसका अपोजिट उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है या फिर इग्नोर किया जा रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए। हियर वी हैव टू गिव द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन। ओके, अब देखो पैसिव कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जू ऑफ पीपली वर विजिटेड बाय अस ऑन लास्ट संडे। वर आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ये हो गया गलत। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ पीपली वॉज विजिटेड बाय अस, ये सही हो सकता है। वी आर विजिटेड दी जू ऑफ पीपली, और ये भी गलत, और आएगा नहीं। जू ऑफ पीपली वॉज बीइंग नहीं आएगा, अब उसको लगातार थोड़ी विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ। नेक्स्ट देखो, ऑड वन आउट बताना है हमें। ऑड वन आउट देखिए, क्लीनलीनेस, इसका मतलब होता है दरिद्र, दरिद्र या जो बिल्कुल बर्बाद हो गया हो, गरीब हो, दुखिया हो। रून का मतलब भी बर्बाद होना। वॉलेंट का मतलब भी होता है बर्बाद होना, किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, कोई चीज़ का नुकसान होना, तो ये तीनों का मतलब एक ही है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया निकलना, कोई कंपनी डूब जाना, ठीक है। हालांकि ये भी यही मतलब दे रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, बर्बादी के सेंस से, जैसे कि यहाँ पे बर्बाद कुछ भी हो सकता है। इंसॉल्वेंट क्या होता है, पैसों के मामले में होता है, पैसे या बिजनेस के मामले में होता है। ओके, ये कोई काम भी बर्बाद हो सकता है, कोई खाना बर्बाद हो सकता है, कोई सिचुएशन बर्बाद हो सकती है, ये सारी चीज़ ये है, लेकिन ये पैसों के मामले में, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द मैंगो वॉज डिवाइडेड डैश द ब्रदर्स। द ब्रदर्स है तो बहुत सारों के लिए क्या आएगा, अमंग द ब्रदर्स। अगर टू होता तो क्या आता, बिटवीन आता। ओके, लेकिन ब्रदर्स है तो अमंग आएगा। आई नो डैश ऑफ एवरीथिंग, आई नो द लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब मैंने पहले भी बताया था, स्ट्रेस्ड कंडीशन, जिसमें स्ट्रेस हो, टेंशन हो, सैडनेस हो, डिप्रेशन हो, हाइपरटेंशन हो, ये सारी कैसी कंडीशन होती है, एफ्लिक्शन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस। फॉरेन मतलब
आउट ऑफ द नेटिव। आइडलाइज मतलब किसी को अपना आइडल बनाना। और रेडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना किसी का। ओके, मिसस्पेल्ट बताना है। एरियल सही है, एयरक्राफ्ट ये भी सही है, एरोप्लेन ये तो बच्चों वाली स्पेलिंग होगी, सबको पता है एरोप्लेन की स्पेलिंग क्या है, EEROPLANE। ठीक है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, बचपन में ही पढ़ी है सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट देखते हैं, द सॉलिसिटर्स विल डैश योर क्लेम टू द प्रॉपर्टी। डैश योर क्लेम मतलब सी इंटू, सॉलिसिटर मतलब इन्वेस्टिगेट करेगा ना, और इन्वेस्टिगेट के लिए हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन सी इंटू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, वी हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम, मूव्ड हेवन एंड अर्थ। मूव्ड हेवन एंड अर्थ अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, मतलब धरती आसमान एक करना। ओके, धरती आसमान एक करना, हर वो मुमकिन कार्य करना जो कोई कर सकता है। तो टू डू ऑल द थिंग्स हियर, ऑल दैट थिंग्स दैट कैन बी डन। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन मिस्टर स्मिथ डैश द बेबी क्राई ही रैन टू पिक हिम अप। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट है, तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई कराने के लिए यहाँ पे सिंपल पास्ट आएगा, तो क्या आ जाएगा, हर्ड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दे डैश अगेंस्ट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, क्राइड आउट, आवाज़ उठाई, उसके लिए हमारा क्या आता है, क्राइड आउट, ये प्रिपोजिशन आता है। नेक्स्ट हमारा पैसिव एक्टिव वॉइस है। वॉइस बताना है, वॉइस में हमारा क्या, मैंने बताया था आपको टेंस चेंज नहीं होता, मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ, ये याद रखना है। तो सेंटेंस क्या है, व्हेन राकेश अराइव्ड होम पुलिस अरेस्टेड हिम। ओके, तो क्या हो जाएगा, व्हेन राकेश अराइव्ड होम, सब में तो ये तो चेंज ही रहेगा, सॉरी चेंज नहीं होगा, तो चेंज किस में होगा, सेकंड में होगा। तो पुलिस अरेस्टेड हिम सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में ही रहेगा, ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, आई फाउंड हिम स्टैंडिंग डैश द क्राउड। डैश मतलब इसमें हमें इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टैंडिंग हिम इन द क्राउड, क्राउड में वो खड़ा हुआ था। हूफ्स क्या बताना है इसमें, अच्छा हूप्स किसे कहते हैं, हूप्स उसे कहते हैं जो घोड़े को या फिर घोड़े की तरह जो प्रजाति होती है ना, उसे कहते हैं। तो उनके साउंड्स जो होते हैं वो बताना है, साउंड्स कौन सा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है क्लैटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, वी हैव टू फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें क्या है, द एंग्री एट बीइंग, ये पहले ही गलती है, एंग्री नहीं आएगा, द एंगर। गुस्सा इस बात का था, बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ बोनाजा इज पेल्पेबल अमंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो गुस्सा इस बात का था, गुस्सा हो नहीं रहा था, कोई किसी चीज़ का गुस्सा था, एंगर, तो यहाँ एंगर आएगा। देन डेकोरम, डेकोरम पता है आपको, डेकोरम मेंटेन करना मतलब रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना, कहीं डिसेंसी से रहना, इनोसेंसी से रहना। ओके, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसेंसी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, हेल्दी यंग वुमेन ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड डैश टेस्ट। टेस्ट बोल रहा है, टेस्ट बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिलाइटफुल टेस्ट। डिलाइटेड नहीं होगा, डिलाइट भी नहीं होगा, डिलाइटेडली एडवर्ब का कोई सवाल ही नहीं होता, तो डिलाइटफुल टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, इसका मतलब बताना है, पुट वंस फुट डाउन। पुट वंस फुट डाउन का मतलब जिद्दी रहना, अपने बात पे अड़े रहना, एक फर्म स्टैंड होना आपका, अडिग रहना। तो क्या हो जाएगा, टू बी फर्म इन अपोजिंग समथिंग। अब
कुछ भी कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, अपनी बात को सही ठहरा रहे हैं, तो आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं, इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, हमें इसमें एरर बताना है। इंडिया नीड्स, पहले ही गलती है, नीड्स टू विन आएगा। इंडिया नीड्स टू विन द बैटल ऑफ माइंड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ड्यू डैश द ग्रास एट नाइट, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, मॉइस्ट भी नहीं आएगा, मॉइस्टनेस कुछ नहीं होता, मॉइस्टेंस आएगा। वॉइस का मैंने आपको गोल्डन रूल क्या बताया था, टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, तो सबसे पहले ढूंढ लो हैज किसमें है, ये हैड हो नहीं सकता, इज हो नहीं सकता, एक ये। अभी देखना है सिंगुलर है प्लूरल है। अ न्यूज़पेपर से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। सिंपली आंसर क्या आ जाएगा मेरा, डी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि टेंस चेंज नहीं होता, तो हम डायरेक्टली कुछ कीवर्ड्स को पकड़ के अपना आंसर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, ही हैज बीन कॉजिंग ट्रबल सिंस अ डे ही कम। सिंस अ डे हमारा कोई फिक्स नहीं है ना, किसी भी दिन में आ सकता है, तो मतलब फ्रॉम अ डे, तो इसमें सी में गलती है। नेक्स्ट में बताना है हमें, एरर फाइंड करना है। अनन्या टोल्ड मी दैट शी वॉज मैरिड 4 years, व्हाट 4 years ago, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देन एट लास्ट द ट्रूथ क्या होगा, ट्रूथ सच सामने आएगा ना, सामने आना, सामने आने के लिए हमारा जो फ्रेजल वर्ब यूज होता है वो होता है कम आउट। ओके, come out will be the correct answer for this statement. Now we have dash, what a dash lot of mangoes you have, dash की जगह क्या आएगा, a lot, हम पढ़ते हैं ना a lot of, यहाँ पे a lot आएगा। नेक्स्ट देखिए, holding fast और keeping firm hold on an object, ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कीपिंग फर्म होल्ड मतलब अपने किसी भी बात पे टिके रहना, तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, टिनेशियस। कल भी हमने वर्ड किया था, क्या किया था, फर्म होता है, फर्म स्टैंड लेते हैं, डिटरमाइंड होता है, स्टोइक होता है, जो अपनी बात पे टिका रहे। टीटोटॉलर क्या होता है, जो शराब नहीं पीता। टेंडेंसी किसी भी काम को करने की एबिलिटी या वे ऑफ डूइंग, इसे कहते हैं हम टेंडेंसी। देन टेक्टाइल क्या होता है, टेक्टाइल मतलब टचेबल, the thing or the object which we can touch is called tactile. Next देखते हैं, I did not give him dash butter. Butter क्या है, काउंटेबल है ना, काउंट कर सकते हैं आप बटर को, ये है अनकाउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो मैंने क्या बताया था, फ्यू और फ्यू किसके साथ आता है, काउंटेबल के साथ आता है। ओके, लेकिन ये तो अनकाउंटेबल है। आप बटर ऐसे उसकी क्वांटिटी तो नाप सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बटर किस चीज के लिए यूज हो रहा है, कि आई डिड नॉट गिव हिम एनी बटर, मैंने उसको कोई भी मक्खन नहीं दिया। ओके, अगर यहाँ लिटिल होता, आई डिड नॉट गिव हिम अ लिटिल बटर, तो वो भी सही होता, लेकिन यहाँ लिटिल नहीं है, एनी है, तो एनी आएगा। नेक्स्ट क्या है, टेंटेड। टेंटेड का मतलब क्या होता है, टेंटेड का मतलब कोई चीज खराब होना, डिस्ट्रॉय होना या डिफेक्टिव होना,
रॉटन खराब हो जाना, इम्पेयर्ड का मतलब भी खराब हो जाना, इम्प्योर बोल सकते हैं। ओके, तो इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम अपोजिट बताना है। तो फेलियर तो हो नहीं सकता, बोल्ड भी नहीं होगा, वाइगेटरी भी नहीं होगा, क्या होगा, प्योर। इम्प्योर का उल्टा प्योर, सॉरी टेंटेड, टेंटेड का मतलब इम्प्योर एंड उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्योर। Next we have Billy and we have to tell the synonym of this word. पहले तो बिली का मतलब क्या होता है, बिली का मतलब होता है बहुत चतुर, इसकी होती है कनिंग, कनिंग भी बोलते हैं, शिफ्टी भी बोलते हैं, श्योर्ड भी बोलते हैं, श्योर्ड। तो ये सारे वर्ड्स हैं। आप देखो देखो ऑप्शन में ही कनिंग है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कनिंग। एंग्री नहीं होगा, एंग्री मतलब गुस्सा करना, वाइज मतलब समझदार, स्टूपिड मतलब तो सबको पता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली सेड द मास्टर। हमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मूल मंत्र क्या बताया था, टेंस चेंज होता है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये क्या होगा, एक्सक्लेम्ड, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्रेस्ड। ये इसे भी छोड़ देते हैं, इसे भी देख लेते हैं, ये दोनों नहीं होगा। ओके, एक्सप्रेस दैट ही वाज क्लेवर इनफ to solve the puzzle so quickly, with applause that it was very clever of him to have solved the puzzle so quickly. देखो यहाँ पे have नहीं है, to have, अगर यहाँ have होता तो ये भी सही था, लेकिन have नहीं है तो ये हो गया गलत। हमारा क्या होगा, ये सही होगा। The master exclaimed with applause that it was very clever of him to have solved the puzzle so quickly. So the correct option will be option number D. Next is Anuasha requires great dash to teach and handle little children who are naughty. Teach के लिए हम किस चीज की जरूरत है, पेशेंस। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें पेशेंस की जरूरत होती है। एटीट्यूड से बात करोगे बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं। एप्टीट्यूड की क्या जरूरत है, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट नॉलेज। नॉलेज तो आपके पास होगी, लेकिन ग्रेट नॉलेज का क्या मतलब है, लिटिल चिल्ड्रन को आप विद लिटिल नॉलेज भी पढ़ा सकते हैं। और नॉलेज ये तो होनी चाहिए, लेकिन वी हैव टू रिक्वायर अ ग्रेट लेवल ऑफ पेशेंस टू टीच द स्मॉल चिल्ड्रंस। देन आई शैल कीप डैश, कीप नथिंग डैश फ्रॉम यू, कीप नथिंग बैक। मैं तुमसे कुछ भी, तुम्हारे यहाँ से या फिर तुमसे कुछ भी नहीं रखूंगा। Then one word, to isolate or separate from others, मतलब डिफरेंशिएट करना या डिसइंटीग्रेट करना, सेपरेट करना या सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेट। ऑप्शन में देखो, सेग्रीगेट। शेड्यूलर्स, शेड्यूलर्स का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती जो होता है। ओके, स्काइथ का मतलब क्या होता है, ये होता है वो, आपको ये पता है, ये हंसिया सा जो घास काटने के लिए होता है, इसको बोलते हैं स्काइथ। घास काटने की जो मशीन होती है ना, उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्रेडेंस। क्रेडेंस का हमें क्या बताना है, सिनोनिम। पहले तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रस्ट, या फिर मैं बोल सकती हूँ ट्रुथ, ट्रुथफुल, ट्रस्टफुल, क्रेड्यूलस, क्रेडिबल, एश्योरेंस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रस्ट। फियरफुल नहीं, डरने का कोई मतलब नहीं, मैडनेस पागलपंती, मॉडेस्ट भी नहीं। देन 5 बॉयज स्टूड इन डैश रो, मतलब हर एक रो में 5 लड़के खड़े हैं, तो हर एक के लिए क्या आ जाएगा, इन ईच रो। हमें एरर बताना है
ऑल्दो दे लिसन टू मी बट देयर एक्शंस, एक्शंस नहीं आएगा यहाँ पे, एक्शन आएगा। एक्शन क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, ठीक है, और ये सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे किस में एरर है? बट देयर एक्शन में एरर है। Then we have to fill the blank over here. The question is, my request has been dashed to by the officer. Has been है तो ऑब्वियसली क्या आएगा? V3। अब V3 ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, P3 क्या है? ये है। तो बहुत इजी था डायरेक्ट V3 करना। देन ये वर्ड दिया है, इस वर्ड का मेरे को सिमिलर मीनिंग बताना है, मतलब सिनोनिम बताना है। उससे पहले हमें एंग्विश का मतलब समझना पड़ेगा। एंग्विश का मतलब क्या होता है? एंग्विश का मतलब होता है सैड, दुखी होना, सॉरोफुल कंडीशन होना, पेनफुल सिचुएशन होना, सफरिंग, हर्ट होना, सोरनेस, बहुत ज्यादा दुखी वाला माहौल होना, ठीक है। तो इसके ओसी अगर मैं उसमें कहूँ एंटोनिम बताओ तो हैप्पी होना, जॉली होना, जॉयफुल सिचुएशन होना, ओके। तो इसका सिनोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा हमारा? सॉरोफुल। मतलब accused has nothing to say in his own defense, ओके। डिफेंस आएगा। क्यों डिफेंस ही क्यों चूज किया मैंने? क्योंकि यही एक ऐसा वर्ड है जो इसको, ये जो आगे सब्जेक्ट लगा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एग्री कर रहा है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, ओके। यही एक ऐसा वर्ड है। डिफेंसिव होगा नहीं, डिफेंडेबल भी नहीं होगा, डिफेंड भी नहीं होगा, तो क्या आएगा? डिफेंस। नेक्स्ट क्या है? नीदर ऑफ हर सिस्टर इज एज ब्यूटीफुल एज शी इज। अब इसमें गलती बतानी है। ये तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसमें से कौन से करेक्ट हो सकते हैं। देखिए, ईदर हैज सिस्टर्स, बोथ हर सिस्टर्स, दोनों गलत, कुछ नहीं हो सकता। शी इज मोर, इसकी जगह बोला है शी इज मोर। अब देखिए, शी इज मोर कब आता है? मोर दो केसेस में आता है। कब? कभी जब दो पर्सन्स का कंपैरिजन हो रहा हो, या फिर किसी भी एक पर्सन की दो क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा हो, तब हम मोर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ तो नीदर ऑफ हर सिस्टर्स मतलब बहुत सारी सिस्टर्स हैं, ओके। और एज ब्यूटीफुल एज शी इज, तो इसके आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये लिखती कि शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर्स, तब यहाँ पे शी इज मोर करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो जो यहाँ पे हमारा सेंटेंस दिया हुआ है वो टोटली करेक्ट है, उसमें कुछ भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इट डैश रेन टुडे। अब क्वेश्चन देख के हमें क्या पता लग रहा है? इसमें हमें क्या बतानी है? पॉसिबिलिटी बतानी है। और पॉसिबिलिटी हमारा कौन सा वर्ड बता रहा है? मे। ये क्या बताता है? जिसमें हमें एक सजेशन दिया होता है, सजेशन या कुछ कंपल्शन दिया होता है दैट यू हैव टू डू इट। कुड एंड कैन क्या बताता है? आपकी एबिलिटी बताता है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, हियर वी हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, ओके। यहाँ पे इडियम क्या है? हैव एन एक्स टू ग्राइंड, जिसका मतलब होता है सेल्फ मोटिव। अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हैं तो आपके ये नहीं है कि आप उसका भला चाहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपका सेल्फ इंटेंशन या आपका कुछ ना कुछ भला छुपा हुआ है। तो क्या है? हैविंग प्राइवेट रीजंस फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है? ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है? साहसी, साहसी, बोल्ड, हार्डी, एडवेंचरस,
डेयरिंग। ओके, इतने सारे वर्ड्स बता दिए। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम देखो, इसमें से क्या होगा? डेयरिंग। नेक्स्ट देखो, डल एंड लॉन्ग species sorry it's speeches takes the patient of the audience। अब देखिए इसमें क्या बताना है, इसका मेरे को क्या बताना है, इसमें इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें उसका मीनिंग बताना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? स्पीच टेक्स द पेशेंस। अब इसका मतलब क्या होगा? टू टेस्ट वंस पेशेंस, किसी का पेशेंस टेस्ट करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द अक्यूज टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स। देखो इसमें क्या आएगा? हैज आएगा नहीं, वॉज आएगा। क्यों मैंने वॉज कहा? क्योंकि यहाँ अरेस्टेड है, तो आर भी नहीं आएगा, हैज भी नहीं आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है? टुगेदर विद। टुगेदर विद के साथ हम जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हमेशा हमेशा वो किसके अकॉर्डिंग होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा क्या है? द अक्यूज। द अक्यूज क्या है मेरा यहाँ पे? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा? वॉज। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू हैव अ हॉलीडे टुमारो। ओके, अब देखो डेयर आएगा नहीं इसमें, क्योंकि वो उसे धमकी तो दे नहीं रहा, यू डेयर नॉट टू टेक हॉलीडे टुमारो। नीड भी नहीं आएगा यू, क्योंकि हैव लगा हुआ है। अगर हैव नहीं होता तो नीड आ सकता था। हैव आ रहा है, इसका मतलब कोई उसे सजेस्ट कर रहा है कि कल तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? शैल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज ट्राइंग टू जस्टिस हिज क्लेम। देखिए जस्टिस यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा? इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है? अपने क्लेम को क्लैरिफाई कर रहा है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, उसको और एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर डिबेट कर रहा है कि जो उसका पॉइंट है उसको सामने वाले समझ जाए। तो इसमें क्या आएगा? टू जस्टिफाई। जस्टिफिकेशन भी नहीं आएगा, टू के साथ जस्टिफिकेशन नहीं आएगा, जस्टिस भी नहीं आएगा, न्याय नहीं दिला रहा वो अपने क्लेम को, वो अपने क्लेम को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। वेयर डू यू लिव सेड द स्कूल मास्टर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या आएगा? एनक्वायर आएगा। अब सेड है तो एनक्वायर्ड आएगा, एनक्वायर्स नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब देखिए वेयर डू यू लिव, तो ये क्या है? सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। और इनडायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट में। अब सिंपल पास्ट इसमें क्या है? ये है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्कूल मास्टर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। नेक्स्ट, दिस इज डैश न्यूज, तो दिस इज क्या हो जाएगा? ना लेटर होगा, बात की न्यूज थोड़ी, लेटर भी नहीं होगा एंड लास्ट भी नहीं होगा। दिस इज नॉट द लास्ट न्यूज, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। अगर यहाँ द नहीं होता ना तो ये भी सही था, दिस इज लास्ट न्यूज। लेकिन यहाँ पे द था तो हमने लेटेस्ट लगाया, क्यों? क्योंकि लेटेस्ट हमारे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, इसीलिए हमने लेटेस्ट लगाया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आफ्टर हैविंग रिटर्न द लेटर आई बिगन। देखिए यहाँ हैविंग नहीं आएगा, सबसे पहली गलती यहाँ। ओके, हैविंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हैविंग हम किसके साथ लिखते हैं? जब हम अपनी मील ले रहे होते हैं तब हम, जैसे हैविंग डिनर, हैविंग लंच। अब यहाँ पे उसका तो सेंस बन नहीं रहा, तो हैविंग नहीं आएगा, तो क्या आएगा? आफ्टर राइटिंग द लेटर, तो किस में आ रहा है? आफ्टर हैविंग रिटन। ओके, नेक्स्ट क्या है?
डेफिएंस, और डेफिएंस का मेरे को क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। पहले तो हमें डेफिएंस का मतलब पता होना चाहिए। डेफिएंस का मतलब क्या होता है, डिसओबीडियंट जो होता है, डिसओबीडियंट जो बंदा होता है, या फिर नॉटी बोल लो, या फिर कंटेम्प्ट बोल लो, जो किसी की बात ना माने, जो किसी रूल को फॉलो ना करे। तो इसका एंटोनिम ऑब्वियसली क्या होगा, ओबीडियंस, जो हर बात को मानता है। प्रेज का मतलब तारीफ करना, एक्स्ट्रावेगेंस मतलब एक्स्ट्रा खर्च करना, फिजूल खर्ची करना। ओके, एंड एडवांस का मतलब तो आप सबको पता ही है। नेक्स्ट क्या है, एनिमेट वर्ड। एनिमेट वर्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, मजाक बनाना, या फिर हम ये कह सकते हैं कमी निकालना, कमी निकालना, या फिर ये कह लो क्रिटिसाइज करना। ओके, कंडेम करना, मतलब किसी को नीचा दिखाना। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, क्रिटिसाइज करना। ओके, नीड मतलब जरूरत, हॉस्पिटलाइज मतलब किसी की मेहमान नवाजी करना, एंड नोटिफाई मतलब किसी को इन्फॉर्म करना। तो ये था हमारा आज। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं इस लेसन की पीडीएफ विद सॉल्यूशन, आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी ही और क्लासेस आने वाली हैं, एचएसएससी की सारी स्पेशल क्लासेस, जिसमें आपको पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सीईटी का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो फॉलो किया जाएगा, उस पे काम किया जाएगा। ओके, तो बिंदास पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।